जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहिमान। इंडिया और मॉरिशस ट्रेड करेंगे अपने लोकल करेंसी में। और ये बात जब जब उठती है कि इंडिया ने कोशिश की है या इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहता है या उस दिशा में कुछ कदम बढ़ा है, इससे यूएस बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, धमकी देता है कि आप पर हम पेनाल्टी लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि यूएस डॉलर इस्टेब्लिश करता है यूएस की हेजेमनी अक्रॉस द ग्लोब। यूएस डॉलर का फिनोमिनल रोल रहा है टू इस्टेब्लिश यूएस डोमिनेंस इवन आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के अंत के बाद भी जहां यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वहीं यूएस की हेजेमनी इंटैक्ट रही, जिसमें यूएस डॉलर का फिनोमिनल रोल रहा है। तो यहाँ पर बात की गई, प्रधानमंत्री मॉरिशस के आए इंडिया। वाराणसी में पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री श्री नवीन चंद्र रामगुलाम वाराणसी में मिले पीएम मोदी से और होस्ट ऑफ इश्यूज़ पर चर्चा हुई, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेड इन लोकल करेंसी। ट्रेड इन लोकल करेंसी कई फ़ायदे हैं। पहली बात तो डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लोकल करेंसीज में ट्रेड होगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा और आसानी से टूरिस्ट का इन्फ्लक्स मॉरिशस में बढ़ेगा। एक टूरिस्ट ड्रिवन इकोनॉमी है ये, तो यहाँ पर जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और ये आइलैंड नेशन उतना ज़्यादा प्रॉस्परस होगा। इसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इसके लिए वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट खोलने पड़ेंगे, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच एग्रीमेंट हुआ है और भी दूसरे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे फुलफिल किया जाएगा। मॉरिशस, इसकी लोकेशन अगर देखें तो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंडियन ओशन में पड़ने वाला एक आइलैंड नेशन है और यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बहुत वाइटल हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं। खासकर यहाँ पर हम काउंटर कर सकते हैं चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को। चाइना कोशिश करेगा थ्रू अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से हमें घेरने की, तो यहाँ पर हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, आसानी से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा कि वो मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को सपोर्ट करेगा। इसमें चागोस आर्किपेलागो भी आता है, जहाँ पर डिएगो गार्सिया है, जहाँ पर यूके का और यूएस का बेस है। तो यूके और मॉरिशस के बीच एक प्रकार की तनातनी रहती है, एक प्रकार का मतभेद झगड़ा रहता है। तो कहा गया कि यहाँ पर यूके का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए यूके को ये बेस छोड़ना चाहिए, यूएस को भी बेस छोड़ना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। अब अगर हम बात करें कि और कौन कौन से इश्यूज़ थे जिस पर चर्चा हुई, तो एक तो ये कि भारत सरकार ने एक $680 मिलियन का पैकेज अनाउंस किया है मॉरिशस के लिए। एक MOU साइन हुआ है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सर्विलांस, इसको लेकर बातचीत होगी और यहाँ पर इंडिया की तरफ से असिस्टेंस दिया जाएगा। IIT मद्रास ने पार्टनरशिप की है विद मॉरिशस गवर्नमेंट, ताकि यहाँ पर एजुकेशन का प्रसार और ज़्यादा से ज़्यादा हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा मजबूत हो, रोड्स, पोर्ट्स यहाँ पर अपग्रेडेशन हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इस बारे में चर्चा हुई है और ये फैसला लिया गया है। अब अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो ट्रेड इन लोकल करेंसी, तो वो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे फुलफिल करना होगा। सबसे पहले कोशिश करनी होगी वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट्स को खोलने की यहाँ पर। उसके बाद जो बाकी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके थ्रू आगे बढ़ना होगा और तब जाकर भारत और मॉरिशस ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो ट्रेड होता है US डॉलर में। तो यहाँ पर जब लोकल करेंसीज़ में ट्रेड होगा तो US की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, US डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये फिनोमिनल डेवलपमेंट होगा, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा यदि ऐसा होता है कि लोकली ट्रेड कर रहे हैं। UPI का भी यहाँ पर प्रसार हुआ है, UPI को यहाँ प्रमोट किया गया है, UPI यहाँ फंक्शनल है। तो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शनल है। तो यहाँ पर इंडिया का एक प्रकार से इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश्ड दिखाई देता है।
अब अगर नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट की बात करें तो यदि कोई एक्सपोर्ट होता है मॉरिशस से और इंडियन इम्पोर्टर इसमें पे करना चाहता है तो विद इन इंडियन बैंक एक नॉस्ट्रो अकाउंट होगा जिसको थ्रू वो पेमेंट कर सकेगा इंडियन करेंसी में। और यदि इंपोर्ट होता है फ्रॉम मॉरिशस तो फिर यहाँ से नॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू पेमेंट होगा, डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट। तो ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट की सिग्निफिकेंस है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो आसपास के आइलैंड नेशन हैं, जो छोटे देश हैं, वहाँ पर अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम ला सकें उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं। फर्दर ये कनेक्ट करेगा हमको मेडिटेरेनियन रीजन की तरफ, और यहाँ पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस चाइना का रहता है। चाइनीज़ नेवी यहाँ पेट्रोल करती है, उसका मूवमेंट रहता है, तो उसके मूवमेंट को भी काउंटर करना बहुत ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अभी यदि हम बात करें कि कैसे किया जाएगा काम, तो सबसे पहले तो यदि हम ट्रेड इन लोकल करेंसी की बात करें तो यहाँ पर अभी शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट इस्तेमाल किए जाएंगे, पायलट प्रोजेक्ट्स शुरुआत किए जाएंगे जो छोटे लेवल पर होंगे, स्मॉलर लेवल पर होंगे। उसके बाद मीडियम टर्म में बात करें तो दूसरे सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। फिर लेटर ऑन 80-90% जो ट्रेड है वो लोकल करेंसीज़ में होगा, यानी कि एक ट्रेंड होगा डीडॉलराइजेशन के अगेंस्ट, माफ़ कीजिएगा, डीडॉलराइजेशन के फेवर में। एक जो लग रहा था कि शायद समय आ गया है कि डॉलर की हेजेमनी से बाहर आया जाए, तो उसको एक प्रकार का बल मिलेगा। और ऐसा होता दिख भी रहा है, क्योंकि हम कब तक यूएस की हेजेमनी झेलेंगे। इसी के थ्रू वो लोगों पर सैंक्शंस लगाता है, पेनल्टी लगाता है, कभी इंडिया पर, ब्राज़ील पर, किसी थर्ड कंट्री पर जिसने उसकी बात नहीं मानी। तो यदि हम यूएस डॉलर को ही हटा देते हैं तो यहाँ पर यूएस काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाएगा। लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करने के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, तो उससे वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि स्मूथ ट्रेड एंड कॉमर्स हो सके और दोनों ट्रेड आसानी से ट्रेड एंड कॉमर्स को और ज़्यादा फैला सकें और अपनी प्रॉस्पेरिटी इंश्योर कर सकें। यहाँ पर दोनों ही तरफ के जो छोटे बिजनेस हाउसेज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आ सकें और अपने मुनाफे को और ज़्यादा बढ़ा सकें, अपने प्रोडक्ट को एक ग्लोबल मार्केट दे सकें, आउटसाइड इंडिया उसका ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकें। तो ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि हुई और इंडिया और मॉरिशस ने ये फैसला लिया कि हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। अभी केवल मॉरिशस ही नहीं है, बहुत से ऐसे देश हैं जिनके साथ इंडिया ट्रेड करता है। रशिया के साथ ट्रेड होता है रूबल में। अगर बात करें नेपाल की तो नेपाल के साथ ट्रेड होता है इंडियन रुपी में। भूटान के साथ हम बात करें तो भूटान के साथ भी इंडियन रुपी में ट्रेड होता है। आसानी से वर्कआउट किया जा रहा है नाइजीरिया के साथ कि उनके साथ भी लोकल करेंसीज में ट्रेड किया जा सके। यूएई के साथ बातचीत चल रही है। बांग्लादेश ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो भी लोकल करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो पड़ता है वाइल ट्रेडिंग इन यूएस डॉलर वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। इन सभी से बचने के लिए और रुपी को एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए ये एक प्रयास है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया बहुत इंटरेस्टेड नहीं है डीडॉलराइजेशन की प्रोसेस को लेकर, लेकिन यूएस के टैरिफ, उनके रवैये और उनके सैंक्शंस के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि हम अपने लिए एक नया रास्ता खोजें और यूएस डॉलर का कोई विकल्प हमारे पास होना चाहिए, कोई अल्टरनेटिव हमारे पास होना चाहिए, जो कि है लोकल करेंसीज़ में ट्रेड करना, ताकि हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस हो सके और बायलैटरल ट्रेड में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिले। देखते हैं इंडिया मॉरिशस का ये एग्रीमेंट कब तक मूर्त रूप लेता है, कब तक सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं और फाइनली इंडिया और मॉरिशस ट्रेड कर रहे होंगे अपने लोकल करेंसीज़ में, प्रॉस्परिंग इट्स पीपल, प्रॉस्परिंग इट्स इकोनॉमी। इस संबंध में कुछ अपडेट होता है जो कि वाइटल है, तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग फर्दर एनलाइटेड हो सकें इस सब्जेक्ट को लेकर। टिल देन डू लाइक, शेयर, subscribe the channel, widely spread this video for the knowledge of people,
यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।